सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का हमारा टॉपिक है गुरसिक तन मन धन से समर्पण भाव से सेवा करता रहता है। और सात संगत जी, निरंकार गुरसिक को निष्काम सेवा का फल अपने पैमाने से देता है। ये फल गुरसिक की अक्ल सोच कहीं ऊपर होता है। जैसे यदि कोई कहीं एक नन्हे बच्चे के आगे टॉफ़ियाँ का पैकेट या प्लेट रख दी तो वो अपने दोनों हाथों में टॉफ़ियाँ भरने की कोशिश करता है, परंतु जब वो बच्चा अपना हाथ खोलता है तो केवल 2-4 टॉफ़ियाँ ही उसको मिल पाती है। यदि उसी नन्हे बालक को कोई बड़ा सदस्य अपने हाथों से प्रसाद दे तो बच्चे के दोनों हाथ और जेब भी भर जाएगी, क्योंकि बड़ों के हाथ बड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि ये निरंकार सतगुरु अपने पैमाने से देते हैं तो गुरसिख का इन रबी रहमतों से अंदर बाहर भर जाता है। तभी कहा है, अक्ला सोचा पहुँच न सकन मेहरा दी बेहद्दी ते, मेहर करे जे आप स्वामी रंक बहाले गद्दी ते। सासंग जी अवतार वाणी का शब्द नंबर 4 में दर्ज है। तो इस तरह से सासंग जी गुरसिक तो गुरु भक्ति और प्रेम में डूबकर सेवा करता है और सेवा से आत्मिक नशा लेता है। ऐसे संत के पीछे भगवान सुख बेसंपदा लेकर फिरते हैं। गुरबानी का महावाक्य है, 4 पदार्थ जे कोई मांगे साध जना की सेवा लागे। इस तरह से सासंग जी ये ग्रंथों में भी बात लिखी गई है। तो सासंग कहने का भाव, गुरु की सेवा करने वालों को 4 पदार्थ भाव काम कामना अर्थ धन संपदा धर्म और मोक्ष सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। सासंग जी गुरसिख जानता है कि गुरु दाता होता है, देता है, मांगता नहीं। जब कभी भी सतगुरु की ओर से किसी प्रकार की सेवा का आदेश आता है तो वो गुरसिखों के लिए सुखों के दरवाजे खोलने वाला होता है। जैसे सासंग जी 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, देश के विभाजन के पश्चात बहुत से महापुरुष पाकिस्तान से बच बचाकर भारत पहुँचे। तो सासंग रहने को मकान, पहनने को कपड़े आदि नहीं थे। रिफ्यूजी कैंपों में भी कुछ समय कईयों को रहना पड़ा। उस समय शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने भक्तों को खुशहाल करने के लिए एक आदेश दिया कि अपनी मेहनत की कमाई से हर परिवार 1 रुपये प्रति सदस्य प्रति माह के हिसाब से बिल्डिंग फंड कटा दें। इस तरह दाता रहमत करेगा, आपकी सेवा रंग लाएगी। जल्दी ही आप संत जन अपने मकानों में रहने योग्य बन जाओगे। आप की निर्माण कार्य भी करते रहेंगे, जहाँ प्रभु यश करके हर किसी को सुख मिलेगा। सतगुरु का सासंग जी, सतगुरु का ये वचन जिन महापुरुषों ने भी विश्वास से माना, कुछ समय में ही दातार की रहमत से उनके अपने सासंग जी मकान बन गए। सत्य ही हो गया, सासंग जी होता है, क्योंकि गुरु सतगुरु जो होता है वो निरंकार ही होता है। तो सासंग जी तभी आगे लिखा है कि देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जी वे चलांदा है, हुक्म
ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ